ऐसा साक्षात हुआ कि लगभग जो 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते थे, 3 घंटे तक प्रमोद भावना हंसते रहे। जैन धर्म का आधार, साधना का आधार आत्मा है कि दुनिया में जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, यदि हमारे भीतर समता योग है तो उनसे पार पाया जा सकता है। हमें इतनी खुशी हुई कि कितना दिन का आपका होगा, तो ऐसे 4 बोला और चौथे दिन उनका संतारा सीज गया। संबोधि उपवन में मुनि अजय प्रकाश जी के जो संतारा आज सीजा अल सुबह और अंतिम दौर में जैसे उनका जो एक स्टेमिना था, वास्तव में पूरे जैन समाज ही नहीं पूरे मानव समाज के लिए उनका जो जीवन था प्रेरणास्पद है। हमारे साथ में अभी मुनि धर्मेश कुमार जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मुनि अजय प्रकाश जी का जो जीवन था जैन समाज और पूरे मानव समाज के लिए किस तरह प्रेरणास्पद था। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई, कमी और खूबी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अपनी अच्छाई को पहचान करके और उस अच्छाई के विकास में अगर निरंतर लगा रहता है तो वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसका एक आदर्श दृष्टांत या उदाहरण हमारे सामने अजय प्रकाश जी हैं। उनकी जो खूबी थी वो थी तपस्या और दृढ़ मनोबल। उस तपस्या और दृढ़ मनोबल के सहारे उन्होंने अपना आप को उसमें नियोजित कर दिया और समय समय पर जैसे मार्गदर्शन मिला गुरुओं का, जिनके साथ रहे उन संतों का, उस तरह से अपने आप पे परिष्कार भी धीरे धीरे करते गए। लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता कि पूरा परिष्कार उनका हो ही गया हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी जो शक्ति थी, तपस्या की शक्ति, दृढ़ मनोबल की शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव कि मुझे कर्मों को तोड़ करके मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे बहुत लंबा इसको नहीं खींचना है, मुझे तो अब एक और जन्म करके मेरी आत्मा का कल्याण करना है। तो उनको पहले से ही पता था कि मेरी किडनी की प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी उनका मनोबल यही था कि मैं कोई प्रकार का दोष का सेवन नहीं करूं और मैं अपनी साधना को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आजीवन संतारा की ओर बढ़ता रहूं। तो कई प्रसंगों में उन्होंने इस बात को दोहराया कि मुझे कोई भी प्रकार के दोष का सेवन इस मामले में नहीं करना है। चिकित्सा के मामले में जो सहज में उपलब्ध है उसको मैं प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। तो जब यहाँ भी वो बहुत बीमार हो गए और एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई, उठ नहीं पाए, खुद बाथरूम में गए और वापस उठ नहीं पाए, तो तब उनका मन हो गया कि अभी शरीर काम नहीं दे रहा है, कि मैं ऐसे ही नहीं चला जाऊँ। जो मेरी भावना थी कि मैं इस शरीर को अनासक्त भाव से छोड़ूं, वो कहीं ऐसे ही नहीं चला जाए। तो फिर उन्होंने मन बना लिया कि मुझे संतारा करना। सुबह 4:15 बजे जैसे उनका अंतिम सांस लिया, उस समय क्या सिचुएशन बनी थोड़ा सा? हम शाम को लगभग 7:20 पर तो गुरु वंदना करने के समय तक हमने देखा उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर पड़ गई है। अब वो शब्द को और बोल नहीं पा रहे हैं विशेष ज़्यादा। और फिर मैंने जब प्रतिक्रमण करके देखा तो मैं रात को 9 बजे तक यहीं था, देखा कि आँखें अब 1 तक खुली है। वो देख रहे हैं लेकिन किसी को नहीं देख रहे, वो सो तो पाते ही नहीं थे, बस उनको पीछे सपोर्ट दे करके उनको बिठा दिया था और पाँव थोड़े लंबे करके। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी सांस भी कमज़ोर पड़ने लग गई। हम लोग जो यहाँ साधु संत हैं उनके अपने अपनी एक ड्यूटी बना ली थी कि भाई हम जैसे धीरज मुनि और जो यहाँ के लोग थे उनको 10 बजे तक बैठना है, फिर 10 से 12 इनको बैठना है, 12 से 3 इनको बैठना है, फिर 3 से 6 हमको। तो 3 बजे फिर हनुमान जी बरडिया जो दिल्ली से सेवा के लिए आए हुए थे तो साथ में थे, तो मैंने उनको कहा, वो भी 3 बजे आए तो उन्होंने कहा महाराज इनके सांस अब ठीक चल रही है, आपका मन हो तो 24 संतारा। मैंने कहा इस अवस्था में गुरुदेव की आज्ञा के बिना 24 संतारा झटपट करवाते नहीं हैं। फिर लगभग 4 बजे मैंने देखा होगा, टाइम मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा साहब सांस चल रही है, गर्दन भी हिल रही है, शरीर भी हिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर ध्यान में लग गया और ठीक 4:35 या 4:32 के आसपास या 30 के आसपास में एकदम उठा तो आँखें एकदम स्थिर, शरीर में कोई हलन चलन नहीं। और तब मैंने हनुमान जी कहा कि भाई देखो क्या है बात है। तो उन्होंने जैसे देखा हाथ लगाया, उन्होंने हमारा हाथ मतलब बिल्कुल शांत तरीके से उनका, हाँ बिल्कुल शांत तरीके से, कोई प्रकार की आवाज़ नहीं, कोई। जैसे कि ये जो मृत्यु को लेकर एक महोत्सव मन रहा है यहाँ, लेकिन अक्सर लोग दुखी होते हैं, रोते हैं,
आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु होती नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो केवल शरीर का परिवर्तन होता है ना। जैसा कि हम देखते हैं रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली का दिन आता है तो हम अपने नए कपड़े पहनते हैं ना। अच्छा दिन है, नए कपड़े पहन हैं और पुराने कपड़े को उतार देते हैं। जब नया कपड़ा कोई पहनता है तब कोई रोता है क्या? हैं? सब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि अरे नया कपड़ा मिला है। तो जो आत्मा ने अच्छे साधना की है, अच्छा जीवन जिया है, धर्म के साथ अपना जीवन जिया है, नीति के साथ जीवन जिया है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो, और जाते समय उसमें एकदम प्रसन्नता रहती है, उसको कोई दुख नहीं, पीड़ा नहीं रहती है। और अगर पीड़ा है किसी कर्म से तो भी वो अनासक्त भाव से देखता है पीड़ा तो शरीर को है, अब शरीर तो छोड़ना ही है, अब नए वस्तु को धारण करना है, तो एक मन में प्रसन्नता है, खुशी है, कोई दुख नहीं। और मृत्यु किसकी होती है? आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं, और जो शरीर है उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है, वो तो मरा हुआ ही है पहले से, उसका क्या जीना। आत्मा के कारण से उसमें सजीवता है। तो अध्यात्म की दृष्टि से मृत्यु तो महोत्सव ही है कि हमने अपनी इस जीवन यात्रा को बहुत शांत भाव से अच्छे ढंग से पूरा कर लिया। अब हम अगली यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुनि श्री धर्मेश कुमार जी हैं। इन्होंने इस संथारा में मुनि अजय प्रकाश जी के जो अंतिम दौर में जो हालात थे वो भी रूबरू कराए, और साथ ही जो मृत्यु को एक जश्न के रूप में आपने बताया कि किस तरह से ये कोई गम का नहीं है माहौल, ये एक नए आवरण का माहौल है, नए शरीर बदलने का एक प्रक्रिया है, और इसमें कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और आम बिल्कुल बिल्कुल और तपस्या करने वाले तपस्या की है, परंतु सेवा करने वालों को सेवा में कमी नहीं रखी। दिन और रात लगे, हम भी सेवा के लिए चल के रहे, हमको मौका नहीं मिला। यहाँ करके सद्भावना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जिसकी करने से सेवा, वो सेवा वाले बैठा है, शरीर से बैठा हुआ, आत्मा निकल गई है। जिसकी हम सेवा करना चाहते थे वो सेवा पड़ा ही करिए, आत्मा अंदर डाल लगे, आत्मा निकल गई, बस आत्मा की सेवा करना चाहते हैं। शरीर की सेवा कितनी कर लो, बड़ी टिकेगी नहीं है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, शरीर तो मरण धर्म है, इसकी सेवा नहीं। ये तो पिंजरा है, खाली करना पड़ता है, इस पिंजरे को छोड़ना पड़ता है। ये पिंजरा है, शरीर का पिंजरा एक प्रकार, पंछी उड़ जाता है फिर पिंजरा खाली हो जाता है, उनका निकल गया पंछी। मुनि अजय प्रकाश जी के जो यहाँ संथारा ग्रहण किया, सींचने के बाद में उनकी अंत्येष्टि हुई, उनकी डोल यात्रा निकली, और ये पूरा कार्यक्रम देखा, लोगों के अनुभव भी सुने। अभी हमारे साथ में हैं मुनि अतुल कुमार जी। उनसे जानते हैं कि गुरुदेव मुनि अजय प्रकाश जी के साथ में आप रहे भी कुछ टाइम, और जो आपने ऑब्जर्व किया, स्पेशल आप राजनगर से यहाँ पधारे, तो क्या आपने उनके जीवन से एक ऑब्जर्व किया जो मानव जीवन के लिए एक प्रेरणास्पद चीज़ रहेगी? जैन धर्म में भगवान महावीर ने कहा कि शरीर का आरंभ होता है और शरीर का अंत होता है। आत्मा का ना तो आरंभ होता है और ना अंत होता है, आत्मा सदा शाश्वत है। जैन धर्म का आधार, साधना का आधार आत्मा है। मुनि अजय प्रकाश जी ने संथारा व्रत ग्रहण किया आत्मा को आधार मानकर। आज देखता हूँ शारीरिक तकलीफ़ें, मानसिक तकलीफ़ें, आर्थिक तकलीफ़ें दुनिया में बेशुमार हैं, और यूँ कहूँ कि पूरा विश्व तनाव के दंश को झेल रहा है। हर आदमी तनाव में डूबा जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुनि अजय प्रकाश जी का संथारा प्रेरणा स्रोत रहा कि दोनों किडनियाँ फेल होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी तकलीफ़ में, इतनी वेदना में संथारे जैसा महान व्रत ग्रहण किया। ग्रहण करना अलग बात है, उसको समत्व भाव से निभाना दूसरी बात है। तो उन्होंने पूरे समता योग से इस संथारे को ग्रहण किया और अंतिम क्षणों तक इसको निभाया भी। हंसते हंसते उन्होंने वेदना को पार किया। हम मुनि शासन श्री रविंद्र कुमार स्वामी राजनगर में प्रवासरत थे। जब समाचार सुने कि मुनि श्री की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमने कुछ सोचते ना हुए यहाँ के लिए प्रस्थान कर दिया। कुछ घंटों की दूरी पर हम रह गए और मुनि श्री का देवलोक गमन हो गया।
आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, परंतु इससे पूर्व लगभग 2.5 वर्ष हमारा साथ में रहने का काम पड़ा। मैंने देखा मुनि श्री का दृढ़ धार्मिकता बहुत अच्छी थी, उनका नियमों के प्रति लगाव बहुत अच्छा था, संघ एवं संघ प्रति के प्रति भी निष्ठा बहुत अच्छी थी। तो आज हमने गुणानुवाद सभा आयोजित की, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का 27वां महाप्रयाण दिवस और मुनि अजय प्रकाश जी का प्रयाण दिवस यहाँ पर संबोधि उपवन ट्रस्ट मंडल में आयोजित किया, जिसमें संतों का सहयोग मिला। मुनि धर्मेश कुमार जी स्वामी जो एक तेरापन धर्म संघ के विशिष्ट ध्यान साधक हैं, और मुनि धीरज कुमार जी जो पहले से यहाँ पर ध्यान साधना में रत थे। मेरा मुनि अजय प्रकाश जी के साथ में लगभग 2.5 साल रहना हुआ, तो अच्छी अनेक बातें मैंने उनसे ग्रहण भी की कि किस प्रकार से हम अपने नियमों पर दृढ़ रहें। तो ये मुझे उनसे एक प्रेरणा भी मिली। तो मैं इस उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, यदि हमारे भीतर समता योग है तो उनसे पार पाया जा सकता है। किसी कवि ने कहा भी है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कुछ हताश होकर बिखर जाते हैं, कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। मुनि अजय प्रकाश जी के जो अंतिम क्षण रहे 4:30 के आसपास, तो उस समय क्या सिचुएशन बनी, किस तरह के हालात थे? मैं लगभग 3 बजे वहाँ पे आया था, तो मैंने जब स्थिति देखी तो उनको फिर सेंस नहीं था, बॉडी हिल रही थी लेकिन उनकी इच्छा से नहीं हिल रही थी, अनिच्छा से जब बॉडी हिलती है। तो मैंने पुद्गल देख के धर्मेश मुनि को बोला कि मुझे लग रहा है इनको अभी 24 संथारा करा देना चाहिए, लेकिन वो गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी और रात्रि में कराते नहीं ऐसा था, तो नहीं करा पाए। तो मैं भी वो सामायिक लेके बैठ गया। मुनिश्री ने कहा हलन चलन है नहीं, तो ये तो हिल रहे हैं, अपना जो सांस आ रहा है जैसे है कितना टाइम निकालते हैं। तो हम बैठ गए। 4-5 पे मुझे आभास सा हुआ, तो मैंने सोचा कहीं ये हो तो नहीं गए, तो देखा तो श्वास आ रहा था। फिर मैंने आंखें बंद करके माला शुरू की, तो 4:35 के करीब मुनिश्री धर्मेश कुमार जी ने देखा, तो मुझे तुरंत जगाया कि हनुमान जी उठिए उठिए, देखिए माला से क्या हुआ। तो मैंने जैसे ही देखा तो फिर उनके हाथ पैर ठंडे थे, मैंने नाड़ी देखी तो कुछ नहीं था। बड़ी सरल और बड़ी सहजता से उन्होंने अपने इस पूरे जो ये संथारा काल था, ऐसा दृढ़ मनोबलधारी संत शायद मैंने अभी तक नहीं देखा और सुना भी नहीं है कि इन्होंने कल दोपहर को इतनी असहाय वेदना थी, हम 2 मिनट पे उठाते थे, बैठते थे, हमने इनको कुर्सी पे बैठा दिया। बैठे बैठे पता नहीं क्या देव प्रयोग हुआ या कोई कैसा था कि ये मुस्कुरा रहे थे। मैं सामने बैठा था, मैंने सोचा मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि खिड़की की तरफ थी। तो हो सकता है देवलोक से कोई देवता अवतरित हुए, इनको दिखे, और ऐसा साक्षात हुआ कि लगभग जो 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते थे, 3 घंटे तक प्रमोद भावना हंसते रहे। तो मैंने प्रमोद से बोला कि अप्सराएं आ रही है, देवता दिख रहे हैं क्या? तो हंसने लगे। मैंने मुनिश्री को बुलाया, धर्मेश मुनि जी को। उन्होंने जब पूछा कि देवलोक से देवता है, तब उन्होंने हंस के वो एकदम प्रमोद भावना से कहा हाँ भिक्षु स्वामी दर्शन दे रहे हैं। बोला हाँ। और मैंने उनके हाथ की गतिविधि को नहीं देखा था, लेकिन उस समय वो माला फेरने लगे हाथ से, जैसे हंस हंस के माला फेर रहे हैं ऐसे। तो उन्हें सारा पूरा अभ्यास हो रहा था ऐसा आभास, और वो बहुत ऊंची गति में गए हैं, क्योंकि उनका प्राण आंखों से निकला है। तो ऊपर से जब प्राण निकलता है तो देवलोक की स्थिति बनती है, ऊंचे देवलोकों में जाते हैं। यहाँ की भूमि है वो सभी आम लोगों के लिए भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगी, और खास तौर से जो मुनि जी के साथ में अंतिम क्षण में जो मुख्य रूप से जो सेवा में जुटे रहे, उनसे बातचीत करें। नाम कही आप? चंपालाल गुर्जर। आप कितना टाइम साथ में हैं मुनि जी? 2 महीने उठे। स्थिति स्थिति काफी ठीक खराब ही उठा था, बार बार पंचमी बहादुर में ले जाता, पाछा लाता, हारिया को नहीं चिंता, मतलब एकदम मजबूत है। अजय प्रकाश के जीवन संयम और त्याग में जीवन रहा, और यहाँ संबोधि में पधारने के पहले मैंने पड़ासली में दर्शन किए। उनका मैं संबोधि में अंतिम यात्रा करना चाहता हूँ, और यहाँ पधारने के बाद भी मैंने पूछा भी सही। उनका सुख सत्ता की जगह है, और मुझे पूर्ण संतोष है, पूरा विश्वास है कि यहाँ मेरी आत्मा का कल्याण होगा। और उन्होंने उस मार्ग पर आगे बढ़े। 1 महीने तक पहले किया, लेकिन फिर कुछ भावना कमी हुई, लेकिन उसके बाद भावना प्रबल हुई और 30वें दिन संथारा लिया, और 2 से 5 तारीख के बराबर संथारा चला, और उच्च भावना के साथ उनका संथारा पूरा हुआ, उनकी आत्मा कल्याण हुआ।
मैं समझता हूँ उनकी आत्मा को पूर्ण संतोष और शांति मिली। और ये मेरा विश्वास है कि ये एक तरह से नया इतिहास संबोधि के लिए हुआ, संघ के लिए हुआ। और आगे मेवाड़ को एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि पूरे देश का एक केंद्र सिरियाडी, लेकिन मेवाड़ का एक केंद्र है यह संबोधि। और इस प्रेरणा से एक नया इतिहास मनीषी ने लिखा है। उनके त्याग को मैं वंदन करता हूँ, उनकी आत्मा का कल्याण हो। मुनि अजय प्रकाश जी के जो अंतिम दौर में मुख्य रूप से जो यहाँ संबोधि उपवन में आए और मुनि जी की जो सेवा में जो लगे हुए थे, हमारे साथ में हैं लाला जी वैष्णव। उन फिर भी वो काफ़ी हंसमुख रहे और ज़्यादा कोई परेशानी वाला काम नहीं रहा, और बार बार कहते थे फिर भी बोलते कि ठीक है। ये दौरान में एकदम खुश प्रसन्न थे और कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। और आप कितने घंटे सोए? मैं तो लगभग, हमारे सबकी ड्यूटी रही थी लगभग, तो उस हिसाब से अपन सेवा देते रहे और चलता रहा कार्यक्रम। नहीं, फिर भी मतलब ये 3-4 दिन जैसे संतारा जब ग्रहण किया उसके बाद क्या रहता था, कितनी देर तक आप रुकते थे? लगभग 3 घंटा सुबह और 3 घंटा रात को। उसके अलावा दिन में मतलब अलग अलग पूरे स्टाफ की थी, वो 3-3 घंटे सब रहते थे और लगभग सेवा में रहते थे हम। 4 दिन में ज़्यादा थी, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल था, उसमें चलता रहता। उनके प्रेरणा मिली उनसे, कभी इस हिसाब से हमने शांत भाव में रहे। हमेशा मतलब कुल मिला के जीवन व्यक्ति को शांत स्वभाव अपनाना चाहिए, जो हम उनके लिए, खुद के लिए और औरों के लिए भी निश्चित तौर पर खुशी देने वाला रहता है और प्रेरणास्पद रहता है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।